हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। कुछ चेंजेज हुए हैं यूनिवर्सिटी में, कुछ कोर्सेज के रिगार्डिंग है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो आपके साथ शेयर करनी है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटी से आती हैं मैं तुरंत ही वीडियो बना के पोस्ट करता हूं और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से आई है और क्या चेंजेज हुए हैं, और इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास डिस्टेंस एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है एलपीयू की। यहाँ पर अगर आपने कोर्सेज़ देखने हैं तो कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो अब यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही, मतलब यूनिवर्सिटी ने उन कोर्सेज़ को जो है रिमूव कर दिया है। अब उनको यूनिवर्सिटी 2020 से 21 का जो सेशन है करंट, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उनको ख़त्म कर दिया है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टार, मतलब कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी ने 1 स्टार लगा रखा है, सिंगल स्टार। और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी ने डबल स्टार लगा रखा है। तो इनका क्या मतलब है? जो सिंगल स्टार वाले हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने अब वो कोर्स जो है वो रिमूव कर दिया है। अब वो 2020 से 2021 के सेशन में आप नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखिए पीजीडीसीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे सिंगल स्टार है। अब इस कोर्स को यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही। और यहाँ पे देखिए सिंगल स्टार किस पे है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 ईयर। अब ये 3 ईयर से हटके रह गया है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 ईयर, जिसके ऊपर डबल स्टार है। तो इस तरह से दोस्तों ये चेंजिंग हुई है। तो बाकी सारे कोर्स ऐसे के ऐसे हैं, बस इसमें जहाँ पे सिंगल स्टार और डबल स्टार है उसमें चेंजिंग हुई है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये एक चेंजिंग हुई है। उसके बाद मैनेजमेंट में आते हैं। वहाँ पे देखिए सिंगल स्टार किस पे लग रहा है? यहाँ पे सिर्फ वही कोर्स वैलिड है 2019 से 2020 तक। तो वो है पीजीडीबीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये कोर्स भी रिमूव कर दिया। अब आप इस कोर्स को नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों पीजीडीसीए करते थे बीए के बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनको आईटी की नॉलेज चाहिए थी। मतलब कहीं गवर्नमेंट जॉब में मतलब डिमांड हो जाती थी कि कंप्यूटर कोर्स हो, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे तो बीए पास आउट करने के बाद वो पीजीडीसीए कोर्स कर लेते थे। या किसी को बैंकिंग लाइन में इंटरेस्ट है या कुछ भी मतलब मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो वो पीजीडीबीएम का मतलब कोर्स कर लेता था, 1 साल का, 1 ईयर का। तो अब ये बंद हो गए हैं, अब ये कोर्स आप नहीं कर सकते। तो आपको मास्टर डिग्री जो है यहाँ से वो करनी होगी बीए के बाद, जैसे एमएससी आईटी एमसीए 2 ईयर की, इस तरह से रहेगा। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो बीकॉम एमकॉम सेम वैसे के वैसे ही है। और अगर हम बात करें आर्ट्स की, तो यहाँ पे देखिए कोर्सेज सभी वही हैं, लेकिन अब चेंजिंग क्या हुई है कि पहले एनुअल सिस्टम था, अब एनुअल सिस्टम का अलग जो है प्रोसेस है, और सेमेस्टर सिस्टम जो है, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। तो अब वो अलग है। तो मतलब अगर आप बुक्स डाउनलोड करने के लिए जाएंगे वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के अंदर जो आपको बुक्स देखने को मिलेंगी वो सभी मतलब जो पहले जो आर्ट्स के जो कोर्स हैं, मतलब जो ईयरली हैं, एनुअल सिस्टम है, तो एनुअल्स की बुक्स मिलेंगी आपको। तो या तो आपकी जो आईडी बन गई होगी अगर आपने एडमिशन लिया है, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं डिस्टेंस के, तो आपकी जो आईडी बनी होगी एलपीयू कनेक्ट की, वहाँ से आप अपनी बुक्स को जो है मतलब डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में सेमेस्टर वाइज, क्योंकि अभी वेबसाइट पे तो अपलोड नहीं हुई हैं। वहाँ पे तो एनुअल सिस्टम वाली अभी पुरानी ही चल रही हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप कल को चेक करने लग जाएं कि मेरा क्या सिलेबस है, क्या सिस्टम है, तो एनुअल सिस्टम अलग होगा और सेमेस्टर सिस्टम अलग होगा। तो ये ध्यान रखना है अब आपने। और दोस्तों, मैंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उसमें एलपीयू ई कनेक्ट पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी है। पासवर्ड चेंज करना, कंप्लेंट रजिस्टर करना, और आपका जो एग्ज़ाम कनेक्ट मेन्यू है, जैसे पीसीपी रजिस्ट्रेशन है, वो सारी डिटेल मैंने डाली हुई है। किस तरह से डिग्री वेरिफिकेशन करनी है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करनी है, आपका आई कार्ड वेरीफाई करना है, आपने बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है, वो सारी जानकारी इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं, तो वहाँ पे हेडिंग डाल के उसके नीचे लिंक डाला हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और आगे हम बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम वही कोर्स हैं। देखिए पहले भी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस था,
अब भी वही है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी, डिप्लोमा लाइब्रेरी अब भी वही है, पहले भी वही था, लेकिन एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम का फ़र्क पड़ गया है। अब आपने वो बुक्स फॉलो करनी है, वो सिलेबस फॉलो करना है जो कि सेमेस्टर सिस्टम में है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं। और जो पुराने हैं, ओल्ड हैं, जिनका 2019 से 2020 का सेशन है, उन्होंने एनुअल सिस्टम को फॉलो करना है। ये ध्यान रखना आपने, कभी आप मतलब इसमें उलझ जाओ तो इसमें आपने उलझना नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप तक ये बात क्लियर हो जाए कि अब सिस्टम बदल गया है पूरा। तो ये दोस्तों चेंजेस जो हैं हुए हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और अगर आप ओवरव्यू भी देखेंगे, मतलब अगर आप ओवरव्यू देखेंगे यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर भी देखिए आपको मैनेजमेंट में अब बीबीए, एमबीए देखने को मिलेगा। अगर आप आईटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बीसीए, डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 12th के बाद होता है, यानी कि 12वीं क्लास के बाद। एमएससी आईटी, एमसीए और बीएससी आईटी। और इसी तरह से अगर आप कॉमर्स में देखेंगे तो बीकॉम, एमकॉम। तो यहाँ मैनेजमेंट में पहले पीजीडीबीएम था, अब वो रिमूव, और यहाँ से पीजीडीसीए रिमूव। आर्ट्स में जाएंगे तो आर्ट्स में तो सभी वही कोर्सेज हैं, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में भी सभी वही कोर्सेज हैं। तो दोस्तों ये कुछ बदलाव हुए हैं यूनिवर्सिटी में, तो इनके बारे में बात करना आपके साथ ज़रूरी था, ताकि सिलेबस वाइज भी आप ना उलझ जाओ और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो मतलब 1 ईयर के थे और ग्रेजुएशन के बाद हो जाते थे, तो वो बड़े ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे, उनको रिमूव कर दिया है। अब आप डायरेक्ट जो है मास्टर डिग्री के लिए जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, या तो आप मतलब बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीएससी आईटी इसके लिए जाएंगे +2 के बाद, या आप डिप्लोमा कर सकते हैं 1 साल का डीसीए +2 के बाद, या फिर अगर आपने ग्रेजुएट हैं आप, तो आप जो है एमएससी आईटी करेंगे, एमएस मतलब एमसीए करेंगे। तो ये है। तो इसलिए दोस्तों ये जानकारी आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी और हेल्पफुल रहेगी, ताकि आपको पता लग गया कि क्या चेंजेस हुए हैं। अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे बाद में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।